हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिश्रा साइंस सेंटर में मनीष मिश्रा आपका स्वागत करता है। आज हम लोग देखने वाले हैं 11th के केमिस्ट्री का अगला भाग, जो कि आज हम देखेंगे। हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे रस समीकरण नीति को, जो कि आसानी से समझ गए थे। आज हम लोग देखेंगे रस समीकरण नीति की अभिक्रिया यानी कि स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्शन, और उस रिएक्शन के द्वारा हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सीमांत अभिक्रमक। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि आपके सामने एक दमदार मजेदार कोटेशन होता है। वो कोटेशन सिर्फ आपके लिए होता है, समझो, लाइफ में उतारने का प्रयास करोगे। ठीक है, कोटेशन इस प्रकार है। कोशिश के बावजूद हो जाती है कभी हार, कोशिश के बावजूद हो जाती है कभी हार, होके निराश मत बैठना मेरे यार, बढ़ते रहना आगे हो जैसा भी मौसम, बढ़ते रहना आगे जैसा भी हो मौसम, पा लेती है चिट्ठी भी गिर गिर कर कई बार। थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग देखने वाले हैं 11th के लिए केमिस्ट्री का अगला टॉपिक, जिसका नाम है सीमांत अभिक्रमक। लेकिन आपको रस समीकरण नीति अगर आप नहीं देखे होंगे, अगर स्टोइचियोमेट्री का वीडियो आप नहीं देखे हो, तो अभी के अभी देखो। इसके बाद आगे का वीडियो आप देखोगे, पूरा समझ में आएगा दोस्त। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं सीमांत अभिक्रमक क्या है, लेकिन रस समीकरण नीति को पढ़ते हुए। ठीक है, तो देखते हैं फिर। देखिए क्या है, मान लो टॉपिक है आपका, टॉपिक का नाम है रस समीकरण नीति अभिक्रिया। ठीक है, इसी चीज को समझते हुए हम लोग को पढ़ना है सीमांत अभिक्रमक को। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। आसानी से पढ़िएगा, समझ में आएगा, शानदार टॉपिक है दोस्त। ठीक है, आपको पता है कि जब कार्बन जो है, ये आपका कार्बन ऑक्सीजन से जब मिलता है तो बनाता है CO2 को। क्या बनाता है? CO2 को बनाता है। ठीक है, तो हम इसको मोल की भाषा में लिखें तो कितने मोल कार्बन है, तो यहां पे हम लोग समझेंगे 1 मोल कार्बन है। ठीक है, कितने मोल आपका ऑक्सीजन है, तो यहां पे लिखेंगे 2 मोल ऑक्सीजन है। बहुत आसानी से समझिए ताकि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सॉरी, 1 मोल है आपका, 1 मोल ऑक्सीजन है। और कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो 1 ही मोल कार्बन डाइऑक्साइड को भी बना रहा है, 1 ही मोल कार्बन डाइऑक्साइड को भी बना रहा है। ठीक है, अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं कि Na कार्बन जो है कितने बना रहा है, कितने कार्बन परमाणु बना रहा है, तो कार्बन के परमाणु 1 बना रहे हैं। ठीक है, फिर हम कहेंगे कि NaO2 कितने बना रहा है, NaO2 इस फॉर्म को हम लोग अणु के रूप में लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कितने कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है दोस्त, तो हम लोग लिख सकते हैं कि NaCO2 के अणु बना दिए। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि हम यहाँ पे पूछें कि कितने ग्राम कार्बन कितने ग्राम ऑक्सीजन से मिलेगा, तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, स्वाभाविक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 12 ग्राम कार्बन प्लस 32 ग्राम ऑक्सीजन से जब मिलेगा तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, तो यहां पे जो रिएक्शन होगा वो 44 ग्राम आपका CO2 बनाएगा। ठीक है,
आसानी से इस चीज को समझो, ठीक है। यही रिएक्शन के आधार पर, इस रिएक्शन के आधार पर, इस रिएक्शन के आधार पर इस समीकरण, रस समीकरण नीति को समझने के बाद आपका जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन जो है आसानी से हम बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से मिलेगा तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा? तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। अब सवाल आपके पास एक क्वेश्चन है कि मान लो, एक क्वेश्चन के रूप में मैं आपको समझाऊं कि मान लो कि आधा ग्राम जो है, आधा CO2 है, मान लो आधा CO2, क्वेश्चन के रूप में हम लिखें कि 1/2 CO2 बनाने में कितना कार्बन और कितना ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। इस चीज को गौर से समझिएगा, आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया कि आधा कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कितना कार्बन की आवश्यकता होगा और कितना ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, यहाँ पे क्वेश्चन है, आप बनाओ। तो इस चीज को लॉजिकली समझो, क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन यही कह रहा है कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड है, आधा कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कितने कार्बन और कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना है दोस्त, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है बनाने के लिए 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में 12 ग्राम आपका कार्बन होगा और 32 ग्राम ऑक्सीजन होगा। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आधा, आधा का मतलब क्या होता है? 44 के आधा, तो 44 के आधा, क्वेश्चन समझिएगा कि 22 ग्राम CO2 बनाने में कितना ऑक्सीजन और कितना कार्बन की आवश्यकता है। जब 44 ग्राम बनाने में 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम O2 की आवश्यकता है, तो 44 ग्राम CO2 मिल रहा है। तो अगर 22 ग्राम CO2 बनाना होगा तो कितना ग्राम आपका कार्बन और कितना ग्राम ऑक्सीजन होगा। तो जब ये 44 22 ग्राम में आ गया तो कार्बन जो होगा कितना हो जाएगा? 12 का आधा 6 ग्राम आपका कार्बन और 32 का आधा 16 ग्राम ऑक्सीजन। डायरेक्ट बना दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास है, मान लो ये क्वेश्चन मैं आपको दूं, क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जब समझोगे तो आगे का जो टॉपिक है बहुत ही मस्त मक्खन होगा, खास से खलास भी हो जाएगा। क्वेश्चन है, मान लो कि 8 ग्राम आपका क्या है? कार्बन है। कितना ग्राम कार्बन है? 8 ग्राम कार्बन है, ठीक है। या फिर 8 ग्राम कार्बन की जगह पर आप ले लो कि हाइड्रोजन है 8 ग्राम, ठीक है। अब ये जो है 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो बनाएगा, ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो बनाएगा आपका कितना ग्राम जल बनाएगा। क्वेश्चन है आपके पास, कितना ग्राम जल बनाएगा, फाइनल क्वेश्चन है, आप समझिए इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को समझने के लिए आप यहाँ पे देख लो कि 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन, तो 44 ग्राम क्या बन रहा है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड। इस चीज को समझिए और आसानी से बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अगर समझ में नहीं आता है तो इसी से रिलेटेड एक हम रिएक्शन देते हैं और उस रिएक्शन को देख करके आप बताओ कि कितना जरूरत होगा, ठीक है। रिएक्शन है आपका, मान लो इस जगह क्वेश्चन दे देते हैं कि जब हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से मिलता है तो मान लो कि H2 मिलेगा ऑक्सीजन के साथ, तो बैलेंस जब करेंगे 2H2 तो बन जाएगा 2H2O, जल बन गया। अब यहाँ पे देखना है कितना ग्राम आपका हाइड्रोजन है, कितना ग्राम ऑक्सीजन है। तो हम लोग अब पहले मोल में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कितने मोल है? 2 मोल आपका हाइड्रोजन है, ठीक है। 2 मोल कितना है? हाइड्रोजन है। 1 मोल आपका ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, इससे रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो आपका बनेगा 2 मोल जल बना देगा, ठीक है। आई होप कि इस चीज को समझ रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे 2 मोल हाइड्रोजन है, 2 मोल हाइड्रोजन है यानी कि कितने ग्राम हो गए? तो 2 दूनी ग्राम के केस में 4 ग्राम आपका हाइड्रोजन है। यहाँ पे 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करेगा
तो बनाएगा आपका 18 ग्राम जल बनाएगा दोस्तों। अब इस चीज को देखो और वो क्वेश्चन सोल्व करना है बहुत आसानी से। ठीक है, तो यहां पे देखिए कि 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन से मिलकर के 18 ग्राम जल बनाता है। 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन से जब मिलेगा कितना ग्राम बना रहा है जल? 18 ग्राम। क्वेश्चन को यहां पे देखिए कि 8 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन से मिलेगा तो बना रहा है कितना ग्राम जल बनाएगा? ये क्वेश्चन है आपके पास, सोल्व करना है। ठीक है, बहुत आसानी है। यहाँ पे आप देख लो कि 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? 8 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे 4 ग्राम बनाकर 18 ग्राम बना रहा है, तो कितना ग्राम जल बनाएगा? सोचो। तो हम लोग कह सकते हैं कि 4 ग्राम, यहाँ से देखिए 4 ग्राम H2 जब मिलेगा इसके साथ 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, 4 ग्राम हाइड्रोजन जो है 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिला तो बना दिया कितना? 18 ग्राम जल को। तो क्वेश्चन है आपका 8 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन, तो कितने ग्राम जल बनाएंगे? तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत आसान है, समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए 4 ग्राम आवश्यकता हुआ, 32 ग्राम ये था, इसमें से 4 ग्राम क्या हो गया? 4 ग्राम रह गया, 4 ग्राम रह गया, 4 ग्राम चाहिए। कितने ग्राम चाहिए मेरे को रिएक्शन करने के लिए? तो 4 ग्राम तो चाहिए, और है कितना? 8 ग्राम। ठीक है, अगर 8 ग्राम 4 ग्राम रह गया तो ये 18 ग्राम बना दिया, तो अगर ये 4 ग्राम यानी कि 8 ग्राम है और ये 32 ग्राम की जगह पर कितने ग्राम हो जाएंगे? तो 4 ग्राम 32 ग्राम के साथ मिलेगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का मात्रा जो होगा वो ऑक्सीजन कितने ग्राम हो जाएंगे? तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो होंगे 32 दूनी 64 ग्राम ऑक्सीजन होंगे, तभी तो रिएक्शन करेगा। तो कितना ग्राम जल बना दिया? यहाँ पे जल जो है 18 ग्राम बना दिया। आई होप कि आप समझ रहे हो। अब यहाँ पे बात ये उठता है, ये जो 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिला करके 18 ग्राम जल बनाता है, तो ये 8 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलाया तो कितना जल बनाया? तो 4 ग्राम 32 ग्राम तो 18 ग्राम, तो 4 दूनी 8 ग्राम के लिए ऑक्सीजन कितना जरूरत होगा? 64 ग्राम की आवश्यकता होगा, तभी वो रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे बात ये उठा कि रिएक्शन बनाने में सबसे बड़ा जो है किसका योगदान है? कौन जल्दी से खत्म हो जा रहा है? तो यहाँ पे जल्दी से जो खत्म हो रहा है वो आपका ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन तो चाहिए 64 ग्राम, लेकिन है कितना? 32 ग्राम। ठीक है, तो यहां से जो टॉपिक एराइज हुआ उसको हम लोग कहेंगे सीमांत अभिक्रमक। क्या कहेंगे? सीमांत अभिक्रमक। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में वे अभिक्रमक जो पहले खत्म हो जाता है, इस रिएक्शन के दौरान आप देख रहे हो 4 ग्राम और 32 ग्राम, तो यानी 32 ग्राम पहले ही खत्म हो गया, तो जो सबसे पहले खत्म हो जाता है, जिसकी कमी से अभिक्रिया खत्म हो जाती है, उसे हम लोग कहते हैं सीमांत अभिक्रमक। क्या कहते हैं? सीमांत अभिक्रमक कहते हैं। ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, इसके बाद हम लोग करेंगे आगे। अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, यह रस समीकरण मिति रिएक्शन को जब समझ गए, तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे सीमांत अभिक्रमक को, यानी कि रस समीकरण मिति से उपस्थित जो सिचुएशन आया कि जब इतना ग्राम हाइड्रोजन इतना ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर के इतना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो सबसे पहले कौन खत्म हुआ? यानी कि हमको जितना जरूरत था वो पहले खत्म हो गया, और क्वेश्चन में दिया था 32 ग्राम और चाहिए कितना? 64 ग्राम, तो ऑक्सीजन खत्म हो गया था। जो कमी हुआ, जो जल्दी खत्म हो गया, उसी को हम लोग बोलेंगे सीमांत अभिक्रमक। क्या बोलेंगे? सीमांत अभिक्रमक। फाइनल है, सीमांत अभिक्रमक को समझो, आसानी से मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीमांत अभिक्रमक को समझने से पहले मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, और उस उदाहरण के द्वारा बताओ कि कौन जो है सीमांत अभिक्रमक के रूप में होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, मान लो कि
कि मैं गुलाब जामुन बनाता हूँ, या तुम लोग बना सकते हो गुलाब जामुन। बना रहे हो, बनाओ गुलाब जामुन। अगर मान लो कि गुलाब जामुन जब बनेगा तो वो मिलकर बनता है शक्कर प्लस मावा से। किससे मिलकर बना है दोस्त? शक्कर और मावा मिलेंगे। फाइनल है, यानी कि जितने शक्कर होंगे और जितना मावा होगा दोनों बराबर होंगे तभी अच्छा गुलाब जामुन बनेगा। अगर आपके घर में मान लो कि 5 केजी आपका शक्कर है तो मावा भी कितना होना चाहिए? 5 केजी ही होना चाहिए, तभी आपका सुंदर मीठा अच्छा गुलाब जामुन बनेगा। समझ रहे हो? समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अगर मान लिया जाए कि आपके घर में 3 केजी शक्कर है और 5 केजी मावा है, जब ये दोनों को मिलाओगे तो कैसा गुलाब जामुन बनेगा? गंदा सा, खराब सा, अच्छा नहीं लगेगा, टेस्टलेस होगा तो घटिया। क्यों? क्योंकि हमको जितना शक्कर की आवश्यकता है उतना ही मावा की आवश्यकता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है दोस्त, हमको पहले क्या करना है? 3 केजी आपका चीनी लेना है और इसमें से 3 केजी ही आपका सब मावा को लेना है। ये आपका चीनी है यानी शक्कर जिसको बोलोगे, और यहाँ पे ये 3 केजी मावा लेना है और ये दोनों को मिलाओगे तो सुंदर सा गुलाब जामुन बनेगा और यहाँ से 2 केजी मावा बच जाएगा। आई होप कि समझ में आ रहा है। आपको जितने शक्कर की आवश्यकता है उतना ही मावा का भी आवश्यकता है, तभी गुलाब जामुन बनेगा। यानी 2 ग्राम आपका सॉरी 2 केजी आपका मावा बच जाएगा। सेम कंडीशन का मान लो कि यहाँ पे 5 केजी चीनी है, शक्कर है और 3 केजी मावा है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि 3 केजी ही मावा लो, शक्कर लो और 3 केजी ऑलरेडी मावा है ही, तभी सुंदर सा आपका गुलाब जामुन बनेगा और यहाँ 2 केजी चीनी बच जाएगा। सेम कंडीशन में बच जाएगा। ठीक है, तो जो बचना हुआ, जो जल्दी खत्म होगा, वो क्या कहलाता है? सीमांत अभिक्रमक कहलाता है। ठीक है, डिफाइन कर लें। इसके बाद एक और उदाहरण देंगे और आपको पहचानना है कि सीमांत अभिक्रमक कौन है। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो सकता है, वे अभिक्रमक यानी कि जो रिएजेंट भाग लेते हैं, वे अभिक्रमक जो पहले खत्म हो जाता है, यानी कि अभिक्रिया के दौरान जो सबसे पहले खत्म हो जाता है, ठीक है, जिसकी कमी से अभिक्रिया रुक जाता है। क्या हो जाता है? रुक जाता है, अभिक्रिया का होगा, स्टॉप हो जाएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्त? उसे हम लोग सीमांत अभिक्रमक कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आप इस चीज को समझ गए। यानी कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिक्रमक होंगे वो अभिक्रमक पहले ही खत्म हो जाए। पहले ही खत्म हो जाएगा मतलब क्या था कि हम उदाहरण जो लिए थे, क्या लिए थे कि भैया जो कार्बन है वो क्या मिलेगा? ऑक्सीजन से मिलेगा, तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा? तो आपको बताना है कि इसमें सीमांत अभिक्रमक कौन है। सीमांत अभिक्रमक कौन है? यानी कि अभिक्रिया जो है पहले ही समाप्त होगा। ये आपका रिएजेंट है, इसमें से कार्बन पहले खत्म होगा कि ऑक्सीजन पहले खत्म होगा, तो इसी में से बताना है कि जो पहले खत्म हो गया और जिसकी कमी से जब इसमें से खत्म हो जाएगा तो इसकी कमी से क्या होगा? रिएक्शन तो रुक जाएगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सीमांत अभिक्रमक कहेंगे। कहेंगे ना, आसानी से कहेंगे। तो यहाँ पे इस चीज को आसानी से आप समझिए।
ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। इसके बाद सबको मिटाएंगे, मिटाने के बाद हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन को आसानी से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, समझिए इसको। अब हम लोग देखने वाले हैं सीमांत अभिक्रमक से रिलेटेड एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन से आपको बताना है कि इस रिएक्शन में सीमांत अभिक्रमक कौन है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि जब कार्बन जो है ऑक्सीजन से मिलता है तो क्या बनाता है दोस्त? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। फाइनल, अगर आपके पास क्वेश्चन दे दिया जाए कि अगर O2 जो है 32 ग्राम O2 है, कितना ग्राम O2 है? 32 ग्राम O2 है, और कार्बन जो है 12 ग्राम है, तो जब ये दोनों मिलेंगे तो कितना ग्राम CO2 का निर्माण होगा? क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना है। आप जो है थोड़ा सा, आपको अगर समझ में आया होगा तो अभी के अभी जो है कमेंट बॉक्स में आप आंसर दो, बनाओ और मेरे को बताओ। ठीक है, समझ में आ रहा है? 2 मिनट समय आपके साथ है, आप क्वेश्चन को देखो, समझो और अपने से सॉल्व करो। इसके बाद मैं तो सॉल्व करूंगा ही करूंगा, आप देखो थोड़ा सा। ठीक है, देखिए चलिए, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आसानी से समझेंगे। ठीक है, कह रहा है कि कार्बन जो है ऑक्सीजन से मिलेगा तो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे 12 ग्राम कार्बन है। कितना ग्राम कार्बन है? 12 ग्राम कार्बन है। वो किसके साथ मिल रहा है? तो 32 ग्राम O2 से मिल रहा है। फाइनल है, और ये जाकर के कितने ग्राम CO2 बनाएगा? CO2 जो बनाएगा वो कितने ग्राम बनाएगा ये बताना है आपको। बनाना है ना, बनाइए। 44 ग्राम बनेगा दोस्त, 44 ग्राम CO2 बना रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जब मिल रहा है तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है? तो 44 ग्राम। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि O2 है 32 ग्राम। कितने ग्राम O2 है? 32 ग्राम O2 है। कितने ग्राम कार्बन से मिल रहा है? तो 12 ग्राम कार्बन से मिल रहा है। तो आंसर कितना होगा ये बताना था। सामने आपका दिख रहा है कितना है, बहुत आसानी से इसको समझिए। ठीक है, कोई दिक्कत? नो। अब यहाँ पे क्वेश्चन को मान लो, कह रहा है कि 32 ग्राम O2 में 12 ग्राम कार्बन हो। मान लो 32 ग्राम O2 के लिए 12 ग्राम कार्बन मिलकर के मिला के बनाएगा। तो 1 ग्राम O2 में, 1 ग्राम O2 में क्या होगा? 12/32 ग्राम कार्बन की आवश्यकता होगा। मान लो इतना सारा आवश्यकता हो गया। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन बनाना है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देख लो 64 ग्राम होगा दोस्त। ठीक ना, 64 ग्राम बनाना है इसको, तब क्वेश्चन जो आसान हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है? 32 ग्राम O2 12 ग्राम कार्बन के साथ जब मिलेगा तो आपका बन रहा है 44 ग्राम आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग एक नियम पढ़े हैं, मैट्रिक क्लास में हम लोग पढ़े हैं, इस चीज को अप्लाई करते हैं। जब 32 ग्राम O2 जो है मिलेगा 12 ग्राम से, तो 1 ग्राम O2 बनाने में कितना कार्बन की आवश्यकता होगा? 12/32। कितने में पूछ रहा है? तो 64 ग्राम में पूछ रहा है। तो 64 ग्राम अगर हम लोग O2 लेंगे तो कितना आएगा? 12/32 गुने 64 ग्राम कार्बन की आवश्यकता होगा। तो यहां से हम लोग 32 दूनी 64, यानी कि 24 ग्राम आपका कार्बन की आवश्यकता होगा। कितने ग्राम होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में 44 ग्राम आया था। तो कार्बन कितना है जो जल्दी खत्म हो रहा है? आप देख लो, कार्बन जो है 12 ग्राम है, यानी कि 64 ग्राम O2 12 ग्राम कार्बन बनाने में 44 ग्राम, कितना ग्राम कार्बन, ये जरूरी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग को उदाहरण से ये देखिए कि 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम O2 के साथ मिला तो 44 ग्राम बना रहा है,
और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि O2 जो है 64 ग्राम है, कार्बन जो है 12 ग्राम, तो कितना ग्राम बनाएगा, ये चीज को भी देखना होगा। फाइनल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे कि 12 ग्राम कार्बन, ऑक्सीजन कितना है 32 ग्राम, कितना यहाँ पे है 64 ग्राम, तो इसको बनाने में 44 ग्राम लग रहा है। तो यहाँ इसको फाइनल किए कि 64 ग्राम अगर O2 हो तो कितने ग्राम कार्बन की आवश्यकता होगा, तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर होगा 24 ग्राम। कितना होगा, तो यहाँ पे कौन सीमांत अभिक्रमक है जो अभिक्रिया होते होते खत्म हो गया, समाप्त हो गया, यानी कि आपका कार्बन है। क्यों, क्योंकि यहाँ 12 दिया हुआ है, आंसर कितना चाहिए 24, यानी कि 24 ग्राम अगर कार्बन यहाँ होता तो कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से बना दिया होता। आई होप कि आप समझ रहे हो इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन के लिए कितना आवश्यकता हो गया 24 ग्राम। तो सीमांत जो अभिक्रम होगा कार्बन होगा सीमांत अभिक्रमक। नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में जाओ, मेरे को रिप्लाई करो। सीमांत अभिक्रमक कार्बन हो गया, ठीक है। तो यानी कि हम लोग को ऑक्सीजन कितने की जरूरत हुआ 64 माइनस 32 बराबर 32 ग्राम O2, यानी 32 और हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ गया ना समझ में। सीमांत अभिक्रमक क्या है, सीमांत अभिक्रमक वही है, यानी कि अभिक्रिया के दौरान जो अभिक्रमक अभिक्रिया में जल्दी खत्म हो जाता है और रिएक्शन को रोक देगा। जब खत्म होगा तो रिएक्शन ही नहीं होगा, तो जो जल्दी खत्म होने वाला होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं सीमांत अभिक्रमक। आई होप कि आप इस चीज को समझ गए। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो अभी कभी लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब शेयर सब चीज करो दोस्त, ताकि आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा होगा तो आपको पर डे मैं वीडियो को अपलोड करूंगा, आप मेरे को रिप्लाई करो, ताकि मैं हर दिन एक जज्बा के साथ आपके साथ आऊं और मैं आपके साथ शेयर करूं अपने पढ़ाई को, और आप मेरे इस पढ़ाने का स्टाइल या बोलने का स्टाइल, समझाने का स्टाइल को आसानी से कमेंट के रूप में बताओ, ठीक है। तो अगर ये आपको वीडियो समझ में आया होगा तो अभी कभी लाइक कमेंट कर दो, ठीक है। अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे क्या होगा, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।